लग गई आग जमाने में तो बचा क्या है, लग गई आग जमाने में तो बचा क्या है, अगर आप बच गए तो जला क्या है, मेहनत का सिला मिलता है सबको, हाथ के लकीरों में रखा क्या है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विजय कुमार और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नेशनल टीचर विजय सर में। साथियों, आज मैं आप लोगों के बीच कक्षा 10th के एनसीईआरटी मैथ का एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 बताऊंगा, जिसमें कि कुल 10 प्रश्न दिया है। आइए पहला प्रश्न देखने का प्रयास कीजिए, जो बोर्ड पर आपको दिख रहा है कि a बराबर 5 और d बराबर 3, an का मान 50, n और sn ज्ञात करना है। देखिए a दे रखा है 5, d दे रखा है 3, an 50, n और sn निकालना है। देखिए फार्मूला लगाइए पहले an का, क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब an के जगह मान रखिए n का 50 रखिए, a के जगह 5 रखिए, जोड़ n माइनस 1 गुना d के जगह पर 3 रखिए। 50 ये जोड़ में है तो घटा में आएगा 5, तो क्या बचेगा n माइनस 1 गुना में 3। 50 में से 5 गया 45, n माइनस 1 गुना में आया 3। जो 3 गुना में है वो 45 के भाग में आएगा, तो बचेगा n माइनस 1। 45 कटेगा 3 से 15 बार में, n माइनस 1, n बराबर आ गया 16। कैसे, ये माइनस का एक जो था प्लस में गया तो जुड़ गया, n का मान 16 आ गया। निकालना अब क्या है sn। देखिए sn बराबर फार्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब n निकला कितना 16, तो 16/2, 2 एक जगह पर 5, जोड़ 16 घटा 1, क्यों, क्योंकि n की जगह 16 है। उसके बाद गुना में d का मान 3 है। 16 में 2 का भागा करेंगे 8 आएगा, 5 दूना 10, जोड़ 16 में से गया 15, 15 को 3 से गुना करेंगे तो 45, तो 8 गुना 45 10 55, तो 55 गुना 8, 8 पंचे 40, 4 8 पंचे 40, 4 44, 440। तो इस एपी में जिसका कि a 5 होगा, d 3 होगा और an अंतिम में 50 होगा, तो n 16 निकलेगा और sn कितना निकलेगा 440 निकलेगा। दूसरा सवाल देखिए, a दे रखा है 3, a 13 दिया हुआ है 35, d और s 13। देखिए a 13 का मतलब क्या होता है a प्लस 12d, ये दे रखा है। उसके बाद निकालना क्या है s13। देखिए s13 का मतलब जब sn होता था तो फार्मूला होता था n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ s13 निकालना है, तो 13 n का मान मतलब 13 हो गया। 13/2 2a प्लस n माइनस 1, n की जगह 13 गुना डी, ये निकलेगा। तो इसका सॉल्यूशन कीजिए, देखिए क्या आएगा। क्या दिया है, लिखिए दिया है a बराबर 7 और a 13 बराबर 35। a 13 को क्या लिख सकते हैं a प्लस 12d, कितना 35, एक जगह मान रख दीजिए। 7 जोड़ 12d बराबर कितना 35, 12d बराबर कितना 35 घटा 7, क्योंकि जोड़ में जो 7 है घटा में जाएगा, तो 12d बराबर कितना 28, 35 में 7 घटेगा 28, d बराबर कितना 28 में से 12 का भागा कर दीजिए, तो ये कट जाएगा 4 से 7 3, तो d का जो मान आएगा कटेगा तो 4 से कटेगा, 4 7 28 और 4 3 12, तो d का जो मान आएगा 7/3 आएगा। निकालना क्या है s13। अब a निकल गया है, d निकल गया है, s13 निकालना है। तो s13 के लिए n निकालना नहीं पड़ेगा, क्यों, n 13 का दे दिया है तो 13 वही n होता है। s13 का मतलब sn का मतलब तब n निकालिए, 13 में नहीं। देखिए s13 बराबर क्या होगा 13/2, sn बराबर होता था n/2, तो 13 बराबर 13/2। 2 गुना a, एक जगह पर क्या रखिएगा 7, जोड़ n माइनस 1, तो यानी कि n का मान 13 घटा 1, d कितना 7/3, तो रखिए 7/3। अब देखिए 13/2, 7 दूना 14, जोड़ यहाँ बचेगा 12 गुना 7/3, तो 3 एकम 3, 3 चौके 12, तो 13/2, ये हो गया 14, जोड़ 7 चौके 28, तो 13/2 गुना ये 28 और 14 42, तो ये दोनों कटेगा 21 बार में, 21 बार में कटेगा। तो s13 का जो मान आएगा वो कितना आएगा, s13 का जो मान आएगा 21 गुना 13 करके, 21 गुना 13 कर लीजिए, 21 तिया 63 और 21, तो 3 7 273 आएगा, 273 इसका आंसर आ जाएगा। तो डी पूछा था, डी निकाल दिए, और s13 पूछा था, s13 निकाल दिए। अगला सवाल 3 नंबर का जो सवाल है कि a12 37 है, यानी कि 12वां पद,
A12 का क्या मतलब 12वां पद। 12वां पद 37 है, जो कॉमन डिफरेंस है वो 3 है। ए निकालना है, फर्स्ट टर्म निकालना है, सम ऑफ nth टर्म और n की जगह पर 12th टर्म ये निकालना है। ये दोनों निकालना है जबकि ये दोनों दे रखा है। देखिए सॉल्यूशन करेंगे, लिखेंगे क्या दिया है, क्या दिया है बच्चा, A12 कितना 37 और D 3। तो A12 को हम क्या लिख सकते हैं, A + 11D ना लिख सकते हैं, A + 11D, A + 11D। ये 12 37 है, देखिए 37 एक जगह पता नहीं, जोड़ 11 गुना D, D की जगह रखिए 3, तो कितना आएगा 37। ये कितना होगा 33, ये जोड़ 11 तिया 33, तो 37 और ये किस में है जोड़ में, घटा 33 कितना आएगा A। तो A का जो मान आया कितना आया 4, A आ गया, A निकल गया। S12 निकालना है, S12 यानी n का मान 12 है और तब जाके इसका योग निकालना है। S12 का क्या मतलब, Sn था तो n/2 था, 12 है तो 12/2। 2A, अब A है, देखिए A का मान निकल गया है 4, तो लिख दीजिए 2 गुना 4 जोड़ n - 1, n का जगह कितना है 12, तो 12 घटा 1 गुना D, D का मान दे रखा है कितना 3 दे रखा है। देखिए घटाइएगा 2 × 6 = 12 और ये कितना होगा 4 × 2 = 8 प्लस 12 - 1 11 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो ये 6 × 8 + 33, तो 33 6 और 33 और 8 41 6 इतना। S12 कितना आया 246। तो इसका जो A निकल गया, फर्स्ट टर्म निकल गया और जो 12th टर्म का समेशन था वो कितना आया 246। आइए अगला सवाल 4 देखिए क्या कहता है। कहता है कि A3 15 और A10 S10 125 दिया है, D और A10 ज्ञात कीजिए। चलिए सॉल्यूशन कीजिए, आप लोग भी काफ़ी समझदार हैं, आराम से बना लीजिएगा कि। चलिए क्या लिखिएगा, दिया है क्या A3 = 15, तो लिखिए A3 = 15। फॉर्मूला लगाइए, A3 को क्या लिख सकते हैं A + 2D कितना 15, बोलिए इसको समीकरण 1। फिर S10 दिया हुआ है कितना, पुनः दिया है क्या S10 कितना 125। S10 का फार्मूला लगाइए, जब Sn का फार्मूला होता है n/2 2A + n - 1 × D, तो S10 का फार्मूला नहीं होगा 10/2 2A + 10 घटा 1 गुना D, क्योंकि जब यहाँ n तो यहाँ n/2, जब यहाँ 10 तो यहाँ 10/2, यहाँ 20 रहेगा तो 20/2, यहाँ 25 रहेगा तो 25/2, यहाँ 11 रहेगा तो 11/2, यहाँ x रहेगा तो x/2, यहाँ t रहेगा तो t/2, है कि नहीं है। बस तो लगाइए ये S10, क्या लगाइएगा S10, तो 10/2 क्या 10/2 2A + n - यानी कि 10 - 1 गुना D कितना दिया हुआ है 125। देखिए ये कटेगा, क्या होगा 5, कटेगा कि नहीं कटेगा 5, 2A + 9D कितना बराबर 125। ये गुना में है, भाग में जाएगा, या यहीं से कटा सकते हैं, 5 × 5 25 × 5 125, तो ये आ गया 2A + 9D = 25। इसको बोल दीजिए समीकरण 2। तीसरा चैप्टर याद कीजिए, मान लीजिए ये x है, y है, तो XY AD। ये कैसे निकालिएगा, इसको विलोपन कर दीजिए, विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से कर लीजिए, विलोपन से। देखिए ये है A, किसी एक कोफिशिएंट को बराबर कीजिए, इसके आगे 1 है, इसके आगे 2 है। समीकरण 2 में जो इससे 2 से गुना कर दीजिए 1 में, और 2 में गुना कर दीजिए 1 से, मतलब 1 में इसमें गुना करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 से गुना करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसा इसलिए कर रहे हैं, देखिए तीसरा चैप्टर में अगर याद होगा, मान लीजिए इस तरह से कुछ 2x + 3y बराबर ऐसे कुछ 8 है, अब 5x + 4y बराबर ऐसा कुछ है। विलोपन विधि से हम हल करना चाह रहे हैं, तो किसी एक या तो x के कोफिशिएंट को बराबर कर लीजिए या y के कोफिशिएंट को बराबर कर लीजिए। अगर बराबर होता तो 1 में से 2 को घटाते तो कोनो एक ठो एलिमिनेट हट जाता, वो ख़त्म हो जाता, हट जाता, लेकिन है नहीं, तो गुना करके देख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, या डायरेक्ट लिखिए, प्रतिस्थापन से लिखिए समीकरण 1 से। देखिए प्रतिस्थापन से समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है
ए प्लस 2d कितना 15, तो ए बराबर क्या होगा 15 घटा 2d। ए बराबर क्या आएगा 15 घटा 2d, इसको बोल दीजिए समीकरण 3। अब समीकरण 3 में जो ए का मान आया है 15 घटा 2d, इसको समीकरण 2 में रख देंगे। क्यों एक में क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि एक ही है ये तो एक ही है, ये प्लस माइनस में है, इधर आएगा प्लस में, तो एक ही है, 2 में रख देंगे। 2 में जहाँ ए है वहाँ इतना रख देंगे 15 घटा 2d। देखिए समीकरण 2, तो समीकरण 3 से ए का मान लिखेंगे। समीकरण 3 से किसका मान बाबू, ए का मान, किस में रखने पर, समीकरण 2 में, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। देखिए समीकरण 2 क्या है, 2a प्लस 9d इक्वल टू 25। तो 2a प्लस 9d इक्वल टू 25। अब देखिए 2 गुना ए है ना, तो 2 गुना एक जगह क्या, एक जगह रख दीजिए, 2 गुना 15 घटा 2d, तो लिखेंगे 15 घटा 2d, प्लस में फिर 9d भी तो है, 9d बराबर में 25, 15 दूना 30, माइनस 2 दूना 4d, यहाँ प्लस प्लस 15 दूना 30, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, माइनस 2 दूना 4d, प्लस में 9d बराबर में 25। अब देखिए 30 और ये दोनों में देखिए क्या आएगा, प्लस का 5d बराबर 25। तो यहाँ से देखिए 5d बराबर क्या होगा 25 घटा 30, क्योंकि ये जो बराबर के बाएं और प्लस में है, दाएं और किस में जाएगा, माइनस में जाएगा। तो 5d कितना आएगा, माइनस का 5, बड़े में से छोटे को घटाइए, बड़े के आगे माइनस है, माइनस लगाइए, d क्या आएगा -5, अब बटे में 5, तो d का मान क्या आएगा, 5 से 5 कटेगा, माइनस है तो -1, कितना आएगा, d का मान -1 आया। d निकालना था, a10 निकालना है। अब क्या निकालना है, a10 निकालना चाहते हैं। a10 क्या होता है, a प्लस 9d, a प्लस 9d। अब a10 a प्लस 9d, ये भी नहीं है हमको पता। चलिए ये d का मान समीकरण 3 में रख दीजिए। समीकरण 3 में d का मान रखने पर, समीकरण 3 में d का मान रखने पर, किसी में रख सकते हैं, 1 2 3 किसी में भी रख सकते हैं। d का मान -1 आया है, यहाँ रखेंगे, यहाँ से भी a आ जाएगा, यहाँ रखेंगे, यहाँ से भी a आ जाएगा, यहाँ रखेंगे, यहाँ से भी a आ जाएगा, तो यहाँ रखेंगे 15 घटा 2d, तो a बराबर क्या आएगा 15 माइनस क्या है 2d, तो लिखेंगे 2 गुना में d आ गया है, तो क्या रखेंगे माइनस का 1। तो देखिए a बराबर कितना आएगा 15, और ये माइनस और माइनस प्लस, 2 गुना 1 2, तो a का मान कितना आएगा 17, a आ गया 17, a आ गया 17। a 10 चाहिए, a प्लस 9d, तो a आ गया कितना 17, तो लिखिए 17 जोड़ 9 गुना d कितना है -1, कितना -1, 17, ये प्लस और ये माइनस, 9 गुना 1 9, तो ये 10 का जो मान आएगा वो कितना आएगा 8 आएगा। तो क्या करते हैं, सबसे पहले एक बार और समझ लीजिए। देखिए दिया था a3 कितना 15, तो a3 को क्या लिखेंगे a प्लस 2d, एक समीकरण बन गया। उसके बाद s10 दिया हुआ है, 10 बटा 2 2a प्लस 10 माइनस 1, जब n रहता तो n माइनस 1, तो 10 है तो 10 माइनस 1 गुना में d बराबर में 125। देखिए ये दोनों कट के आया 5, 2a प्लस 9d बराबर 125, 5 से कटेगा तो 25 नहीं बचेगा, 125, यहाँ गुना में है तो इधर भाग में जाता, तो 2a प्लस 9d बराबर 25। अब 2 समीकरण आ गया हमारा, मान ली एक्स वाई के रूप में, तीसरा चैप्टर पढ़े होंगे, ऐसा आ गया। जरूरी हो तीसरा चैप्टर में एक्स वाई रहता है तो इसका क्या मतलब है, केवल एक्स वाई रहेगा, ABCD नहीं रख सकता है, कुछ भी रख सकता है। तो अब दोनों को हल कर लेंगे। दोनों को आप कैसे हल कर लीजिए, ग्राफ से निकाल सकते हैं, प्रतिस्थापन से निकाल सकते हैं, विलोपन से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर किए प्रतिस्थापन, समीकरण 1 लिए, समीकरण 1 हमारे पास ये है, a प्लस 2d है, यहाँ से a को फ्री कर लिए तो 15 घटा 2d। अब यहाँ से जो a का रिलेशन में मान आया है उसको 2 में रख दिए और इसको कैलकुलेट किए, तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास d-1 और a आ गया 17। तो हमसे पूछा क्या था d और a 10 पूछा था, a 10 को लिखे a प्लस 9d, तो आ गया हमारा आंसर 8 आ गया। देखिए 5वां नंबर सवाल, 5 नंबर में d दिया है, S9 दिया है, a और a9 ज्ञात करना है। सॉल्यूशन कीजिए, क्या लिखिएगा, दिया है, क्या दिया हुआ है d कितना 5, और क्या दिया हुआ है तथा S9 कितना है 75। लगाइए फार्मूला S9 का, Sn था तो n/2, तो 9 है तो 9/2,
9/2 2a प्लस 9 घटा 1 गुना d बराबर कितना 75। एक काम कीजिए, d के जगह पर 5 रख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं, 5 रख दीजिए। तो ये होगा 9/2 2a प्लस यहाँ होगा 8 गुना में है 5 बराबर 75। देखिए ये हो जाएगा 2a। देखिए एक बार लिख लीजिए 2a प्लस 8 पंचे 40 बराबर कितना 75। अब देखिए ये दोनों, ये गुना में है दोनों, इसके भागा में जाएगा, या यूँ कहें कि ये जो है भाग में है तो ये गुना में चला जाएगा, ये गुना में है तो ये भाग में चला जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 2a प्लस 40 बराबर कितना 75। जो चीज़ है भाग में वो जाएगा गुना में, जो है गुना में वो आएगा भाग में। तो क्या आएगा 2a प्लस 40 बराबर, देखिए 3 से कटा लीजिए, 3 तिया 9 और 25 तिया 75, 50/3 50/3 हो गया। आगे देखिए केवल 2a अगर लिखें तो क्या आएगा 50/3 जोड़ में 40 है तो घटा में 40 तो एलसीएम लीजिए, 50 घटा 40 तिया 120 कितना आएगा -70/3। कैसे 2a बराबर -70/3। यहाँ बड़े में से छोटे को घटाइए और बड़े का चिन्ह माइनस है तो माइनस लगाइए। अब ये 2a आया है ना, तो 2 का 2 अब 35 दूना 70, तो a का मान क्या आया -35/3। ये आया a का मान। एक चीज़ तो निकल गया, a निकल गया। अब क्या निकालना है a9। देखिए a9 जो होता है a प्लस 8d होता है, a प्लस 8d। अब ये कितना आया है -35/3 जोड़ 8 गुना d का मान कितना आया है, दे रखा है 5 दे रखा है, 5 दे रखा है। तो -35/3 जोड़ 8 पंचे 40, एलसीएम लीजिए 3 आएगा, -35 जोड़ 40 या 120। तो बड़े में से छोटे को घटाइए, बड़े का चिन्ह लगाइए, 120 में से 35 को घटाइए 85 बचेगा, नीचा में है 3 तो ये 9 हो गया, a9। तो निकालना यही था, a निकालना था और a9 निकालना था। कब? जब d का मान 5 था और s9 जो था 75 था। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, a दे रखा है 2, d दे रखा है 8, sn 90, n और an निकालना है। ये सॉल्यूशन कीजिए, देखिए जो हो जाएगा SOLN। देखिए क्या क्या दिया हुआ है, दिया है a बराबर 2, d बराबर 8, sn बराबर 90। sn का फार्मूला लगा दीजिए। sn का फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d बराबर कितना 90। अरे sn 90 है तो sn का यही ना होता है फार्मूला 90। जो चीज़ इसमें दिया हुआ उसको रख दीजिए। n नहीं मालूम, 2 गुना a पता है 2 जोड़ n नहीं है मालूम, d कितना है 8 बराबर में 90। देखिए n/2 2 दूना 4 जोड़ 8 से गुना है n-1 में, ब्रैकेट के अंदर जितना है उस सब में 8 से गुना है। जब 8 का गुना n के साथ होगा तो 8n होगा, 8 का गुना -1 के साथ होगा तो -8 होगा, बराबर कितना 90। अब देखिए ये दोनों, बड़े में से छोटे को घटाकर बड़े का चिन्ह लगाइए, n/2 यहाँ पर आए, ये तो n वाला है, इसको ऐसे लिख लीजिए 8n, और इन दोनों में से क्या कीजिए माइनस में 8 प्लस में 4, माइनस में बचेगा 4 और बराबर में है 90। देखिए n केवल n लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 8n-4 बराबर 90। अब ये 2 कहाँ गया, गुना में है, बराबर के बाएं ओर जाएगा, भगा में बराबर के दाएं ओर, तो कट के 90 ना आएगा। n
देखिए यहाँ इन दोनों जगह से 4 कॉमन निकाल सकते हैं हम। 4 यहाँ भी है और यहाँ भी है। देखिए 8n में 4 कैसे है, जब हमारे पास 8n है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 4 गुना n, यही तो लिख सकते हैं ना, तब ना 4 दूना 8n। यहाँ 4 है ही, तो यहाँ 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 गुना 4। कॉमन क्या आता है, जो दोनों जगह होता है, इन दोनों में 4 दोनों जगह है, तो हम चाहे तो 4 कॉमन ले सकते हैं। 4 ले लीजिए कॉमन, गुना में कॉस्ट से बाहर, तो यहाँ क्या बचेगा, 2 गुना 2 और n, तो 2 बचेगा n बचेगा, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, बराबर कितना, ये हो गया 45। कितना, 45। कैसे, 2 1 कम 2 90, 45 दूना 90, 45 दूना 90, 45 दूना 90। रोको तो रे, देखिए यहाँ से एक चीज़ मिस हुआ है, ये 2 है ना भागा में है, इसको गुना में देना था, यहाँ गुना में आएगा, ये गुना में आएगा, ये 2 तो 180 होगा, ये गुना में जाता, मिस हो गया था। अब ये 4 से इसको हम कटा सकते हैं, 4 से, या इधर गुना में है तो भाग में देकर कटा सकते हैं। तो हम n गुना 2n माइनस 1 बराबर 180। अब ये किस में है, गुना में, कर देंगे भाग में, या मिस हो गया था, जो गुना भाग में था उसको भाग में ही कर दिया, गुना में करना था। चलिए कोई बात नहीं, उससे कोई बात नहीं होता। अब इसको गुना कर लीजिए, 2n का गुना कीजिए n के साथ तो आएगा 2n स्क्वायर, फिर n का गुना कीजिए -1 के साथ तो -1 बराबर कितना, 45 आएगा, कटेगा तो 45 चौके 180। अब देखिए 2n स्क्वायर माइनस n, ये प्लस में है तो माइनस में आएगा 45, कुछ नहीं बचा, 0। अब ये आ गया द्विघात समीकरण, तोड़ लीजिए इसका गुणनखंड। क्या तोड़ लीजिएगा, गुणनखंड। गुणनखंड में बताए थे द्विघात समीकरण के चैप्टर में कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को गुना कीजिए, गुना कर लीजिए, गुणनफल जितना आएगा उतना ही आना चाहिए। इस b को 2 पार्ट में लिख लीजिए गुना करने पर, और अगर b को 2 पार्ट में इस तरह से लिखिए कि जोड़ दीजिए तो वापस यही आ जाए, गुना कर दीजिए तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के गुणनफल के बराबर आ जाए। तो पहले सिखाए हैं, इसीलिए 10n और 10 नमा 90 माइनस का 9n प्लस का माइनस का 45 बराबर में 0। देख लीजिए, प्लस माइनस में 10 प्लस में 9, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस में 1n बच जाएगा। अगर यही दोनों को गुना करेंगे तो गुणनफल माइनस में आएगा, क्योंकि एक के आगे माइनस दूसरे के आगे प्लस, तो माइनस में आएगा 10 नमा 90, जो कि इन दोनों के गुणनफल के बराबर है, 90 है। इसका मतलब ये फैक्टर सही है। या दोनों का जोड़ा लगा लीजिए, कॉमन निकाल लीजिए, यहाँ से 2 और n कॉमन ले लीजिए, यहाँ बचेगा n माइनस 5। यहाँ से क्या कॉमन आएगा, प्लस का 9 कॉमन आएगा, क्योंकि यहाँ 9 1 गुना 9 है, 5 गुना 9 है, तो यहाँ से 9 कॉमन आया तो n माइनस 5। दोनों घर एक जैसा हो गया, दोनों जो कोठा था एक जैसा हो गया, मतलब सही जा रहा है। अब देखिए, तो एक बार ये लिख लीजिए 2n प्लस का 9, ऐसा एक बार टोटल में से कॉमन ले लीजिए, क्या, n माइनस 5। ठीक है, इस टोटल में से कॉमन ले लीजिए n माइनस 5, बाकी छूट गया 2n प्लस 9, वो लिखिए, दोनों के बराबर 0 है। चौथा चैप्टर में खूब बढ़िया से पढ़ाए हैं, इसीलिए। तो अब देखिए दोनों को अलग अलग करके 0 कर लीजिए, 2n प्लस 9 के बराबर भी 0 कर लीजिए और n माइनस 5 के बराबर भी 0 कर लीजिए। तो 2n बराबर क्या होगा, माइनस का 9। कैसे, प्लस में 9 है तो 0 में इधर माइनस में आएगा तो माइनस का 9, यहाँ से n बराबर क्या होगा, माइनस का 9/2, और यहाँ से n बराबर क्या होगा, 0 प्लस 5 यानी कि 5। n के 2 मान आए, n के कितने मान आ गए, तो n बराबर माइनस का 9/2, ये तो होगा ही नहीं, ये असंभव है, असंभव। क्यों, देखिए एक तो n पदों की संख्या है, ये पूर्णांक होगा, उसमें नेगेटिव नहीं होगा, एक कोट होगा तो n का कुछ मानो, तो ना तो ये पूर्णांक, ये होगा ही नहीं, तो n बराबर कितना, 5, n का मान क्या होगा, 5। ये है संभव, यही संभव है और यही होगा। n का मान 5 आया, जो n निकालने के लिए कहा था वो आया 5, n आ गया 5। निकालना क्या था, n और an। अब an निकाल लीजिए, an क्या होता है, मतलब अंतिम पद निकाल लीजिए। n 5 होगा तो पाँचवा पद क्या होगा, जिसका पहला पद a है और d है 8, तो 5। अब निकालना है an, निकालना है an, क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की जगह रखिए क्या, 2 जोड़ n आ गया 5 घटा 1, d की जगह रखिए 8, तो 2 जोड़ यहाँ होगा 5 में से गया 4 गुना 8, तो 8 चौक 32, 2
34, an जो आएगा 34। तो उस AP का जिसका कि प्रथम पद 2, सारवंतर 8 और SN 90 है, उसमें पदों की संख्या 5 और अंतिम पद 34 होगा। अगला सवाल देखिए, A का मान 8, an का मान 62, SN 210, n और d निकालना है। देखिए SN का फार्मूला हम क्या बताए, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो SN बराबर ही n/2 a प्लस an होता है। क्या होता है, a प्लस an। कैसे, देखिए n/2, अब a रखिए, an का फार्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। an की जगह पर क्या लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं, a कितना होगा n/2, तो ये 2a नहीं हो गया, 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो n-1 इंटू डी। तो a प्लस an ही होता है, इतना a प्लस an। तो a भी दे रखा है, an दे रखा है SN, तो SN के बराबर हम a प्लस an लिख सकते हैं n/2 करके। देख लीजिए, तो लिखेंगे क्या दिया है, क्या सब, a बराबर 8, an बराबर 62, SN बराबर 210। तो SN बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसी को लिख सकते हैं a प्लस an, a प्लस an, a प्लस an। अब SN की जगह 210 n/2, a की जगह पर 8, an की जगह पर 62, तो 210 बराबर n/2 62 हो रहा है 70, जोड़ेंगे तो कितना होगा, 70 होगा। केवल देखिए, केवल अगर हम यहाँ से n निकालना चाहेंगे, केवल n, तो केवल अगर n निकालें तो क्या आएगा, देखिए n निकालेंगे तो 210, ये जो किस में है, बराबर के उस ओर है, भाग में, इस ओर आएगा गुना में, तो गुना में आया 200। अब ये 70 किस में है, बराबर के उधर गुना में, इधर आ रहा है ना, तो किस में आएगा, भागा में। तो 70 तिया 210, 3 बार में, तो n का मान कितना आएगा, 6 आएगा, n का मान 6 आएगा, n आ गया। उसके बाद d निकालना है, d कहीं पर रख दीजिए, an के फार्मूला में या SN के फार्मूला में। चलिए an बराबर क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। रखिए an कितना दिया हुआ है, अंतिम पद 62 दिया हुआ है, a का मान 8 दिया हुआ है, जोड़ में n का मान आ गया है कितना, 6 घटा 1 गुना d मालूम नहीं है, इसी को तो निकालना है बेचारे को। तो 62 घटा 8, जोड़ में है ना, उधर घटा में चला गया, इधर क्या बचा, 6 में से गया 5 गुना d, तो 5d। 62 में से 8 गया तो 12 में से 8 गया 4, 54 बराबर 5d। अब ये 5d के गुना में है, 54 के भागा में चला जाएगा, तो क्या आ गया, d का मान कितना आ गया, 54/5 आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8, an का मान 4 दे रखा है, d दे रखा है 2, SN जो है -14 है, n और a ज्ञात करना है, n और a ज्ञात करना है। सॉल्यूशन करें, लिखेंगे हम सॉल्यूशन, क्या हमारे पास जो an है वो है 4, d दिया हुआ है कितना, उसने दिया है, लिख सकते हैं d कितना दिया हुआ है 2, SN कितना है -14। अच्छा, तो an बराबर क्या होता है, देखिए an का मान 4 है, तो an का फार्मूला लगा सकते हैं हम, a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 4 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि an का फार्मूला यही होता है, an का मान 4 है, 4। अब देखिए इसमें जो मान दिया हुआ है इसमें से उसको रख दीजिए, a जोड़ n-1 गुना d की जगह 2 दिया हुआ है, तो 2 रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, 4। तो a अब जोड़ है 2 गुना n, 2n माइनस 2 बराबर कितना, 4। a जोड़ 2n बराबर 4 जोड़ 2, कैसे, ये 2 बराबर के बाएं और माइनस में है, प्लस में चला गया, तो a प्लस 2n बराबर 6। यहाँ से a को फ्री कर लेंगे, आगे काम आएगा, 6 माइनस 2n, इसको बोलिए समीकरण 1। देखिए ये जोड़ में है, घटा में चला गया। फिर से एक बार इतना समझ लीजिए, देखिए सवाल में an दिया हुआ है, तो an, तो एक बार लिख देंगे क्वेश्चन से कि दिया हुआ है, दिया है क्या, an 4, d और SN ये दिया हुआ है। निकालना है हमको क्या क्या है, निकालना है हमको n और a, ये दोनों निकालना है, n और a निकालना है।
तो पहले ए निकाल लेंगे या एन निकाल लेंगे, दोनों में कोई पहले निकाल लेंगे। चलिए एन 4 है तो एन का फार्मूला लगाइए, बराबर 4 कीजिए। अब एन के फार्मूला में कहीं डी भी आता है तो डी का मान 2 रखा हुआ, रख दिए। तो 2 से n-1 में गुना है तो 2 का गुना n में है तो 2n हुआ, 2 का गुना -1 में है तो -2 हुआ। तो ये इतना ही है, ये माइनस का 2 यहाँ उठ के आया तो प्लस में चला आया। तो अब ये क्या होगा, a + 2n, ये दोनों मिल के 6 हो गया। अब केवल a लिखेंगे तो बराबर के जो बाएं और 2n जोड़ में है तो घटा में गया दाएं, इधर दाएं ओर, तो ये बराबर क्या आया, इतना। फिर से क्या दे रखा है, Sn, कितना, Sn का मान -14, यहाँ भी Sn का फार्मूला लगाएंगे। Sn का फार्मूला क्या होता है, n/2 2a + n-1 इंटू डी। अब इंटू डी है, ये फार्मूला Sn का है, ना ए दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ। चलिए एक लाइन आगे बढ़ा ही लीजिए, -14 दिया हुआ है। आइए तो क्या होगा, n/2 2 गुना ए। अब ए देखिए समीकरण 1 से, कहाँ से, समीकरण 1 से ए का मान कितना आया है, 6 घटा 2n। तो जहाँ है 2 गुना ए तो वहाँ लिख सकते हैं 2 गुना ए का मान 6 घटा 2n, क्योंकि 2 गुना ए है, 2a, यहाँ से ए क्या निकाले हैं, 6 घटा 2n, तो 6 घटा 2n तो 2 गुना ए हो गया, ये ए, क्योंकि ए के बराबर ही इतना है ना, तो ए। उसके बाद है फार्मूला में जोड़, तो जोड़ डालिए, n घटा 1 तो n-1 रखिए, गुना में है डी, और डी का मान देखिए यहाँ क्या दिया है 2, तो यहाँ भी 2 से गुना कर दीजिए, ब्रैकेट को बंद कर दीजिए। तो ये हो गया Sn का फार्मूला। Sn के फार्मूला तो सर ये नहीं होता है, तो ये तो डी का मान रख दिए, और एक जगह पर समीकरण 1 से रख दिए, तो हम यहाँ बस साइड में पहले लिख लीजिए -14। ये कैसे हुआ, तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या किए, समीकरण 1 से इसलिए ए का मान रख दिए, ए का मान यहाँ 2a में रख दिए, देख लीजिए। तो n/2, अब देखिए 6 का गुना 2 से कीजिए तो 12 होगा, ये माइनस और ये प्लस, माइनस 2 दूना के 4n, -4n। यहाँ देखिए 2 गुना n क्या होगा, प्लस का 2n, माइनस का कितना होगा 2, माइनस का 2, क्योंकि दोनों में ये 2 से गुना ही दोनों में है, ये 2 से गुना ये दोनों में है। ऐसे चलिए गुना मत कीजिए, रहने दीजिए, एक बार और रहने दीजिए। देखिए n/2 2 से गुना इन दोनों में है और 2 से गुना इन दोनों में है, दोनों जगह से 2 कॉमन ले लीजिए, दोनों जगह से 2 कॉमन ले लीजिए। यहाँ से यहाँ से और यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन तो गुने में आता है, पहले गुना में कॉमन आ गया 2, तो यहाँ क्या बचा 6 घटा 2n प्लस में n घटा 1, ये बच गया, बराबर में कितना -14। ये दोनों कट जाएगा, 2 कट जाएगा गुना भागा में, तो n। अब देखिए यहाँ भी लगा, ठीक है, ये दोनों कटा तो n, तो यहाँ क्या आया 6, ये दोनों में से देखिए कितना आएगा, माइनस का n, माइनस का 1n या माइनस का n, और यहाँ से -6, माइनस का 1 है, पढ़ने दीजिए, और बराबर कितना -14। 6 में से 1 घटा सकते थे, यहाँ भी, यहाँ आगे ले घटा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, n। अब इन दोनों में देखिए कितना होगा, तो ये हो जाएगा 5 - n, और इतना कि ना -14, दोनों से गुना कर लीजिए, दोनों से क्या कीजिए, गुना कर लीजिए, तो 5n -n² बराबर -14। देखिए माइनस ले लीजिए यहाँ से कॉमन, देखिए इसको अगर ऐसे एक लाइन लिखिए, -n² प्लस का 5n, क्योंकि ये माइनस में है तो माइनस का n², ये प्लस में 5n तो प्लस ए में है, केवल इसके क्रम को बदल दिए, इसको पहले लिख दिए, इसको बाद में लिख दिए, तो पहले लिखे तो अपना चिन्ह के साथ, इसको बाद में लिखे तो अपना चिन्ह के साथ, -14। अब माइनस हम लेना चाहते हैं कॉमन, यहाँ से यहाँ है नहीं तो यहाँ देना पड़ेगा, तब ना माइनस निकलेगा, माइनस निकाल लिए तो प्लस बचा n², और माइनस का 5n, यहाँ माइनस क्यों हो गया, क्योंकि माइनस कॉमन लेने से जहाँ माइनस नहीं है वहाँ माइनस देना होता है, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो जाता है, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस हो जाता है। -14, माइनस से माइनस दोनों तरफ से कट जाएगा, -1 से ये माइनस कट जाएगा, तो कितना आएगा n², या कुछ नहीं है तो यहाँ 1 है ना, तो 1 है तो एक गुना में है तो इसके भाग में जाएगा, तो 1 से माइनस कट जाएगा, तो n² माइनस का 5n। अब ये बराबर किधर किस में बचा हुआ है, प्लस के 14 में, क्योंकि माइनस कट गया तो उधर जाएगा तो किस में जाएगा, माइनस के 14 में। क्या आया, 0 आया, कितना आया 0। गुणनखंड तोड़िए, फिर से दोनों का गुना कीजिए, बीच में बीच वाले को 2 पार्ट में तोड़िए कि गुणन दोनों फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के गुणनफल के बराबर आ जाए, जोड़ दीजिएगा तो इतना आ जाए,
इसका मतलब ये हो गया n स्क्वायर माइनस का 7n प्लस का 2n माइनस का 14 बराबर 0। जब आप इन दोनों को जोड़िएगा ऊपर वाला मिल जाएगा, यही दोनों का गुना कीजिएगा, जितना होगा उतना ये दोनों का गुणनफल होगा। देखिए कैसे, 7 दूना 14, माइनस लगा हुआ एक जगह तो माइनस n गुना n स्क्वायर, तो ये हो गया माइनस का 14n स्क्वायर इतना गुना करने से, और ये दोनों भी गुना करने से माइनस का 14n स्क्वायर आ रहा है। दोनों में कॉमन लीजिए, यहाँ लगाइए जोड़ा और यहाँ लगाइए जोड़ा। ये जोड़ा नहीं लगा रहे तो समझा रहे थे ऐसे ये। अब ये दो जोड़ा और ये जोड़ा में से कॉमन लीजिए, यहाँ से क्या कॉमन आएगा n, तो बचेगा क्या n माइनस 7। यहाँ से गुणनखंड सिखाए हैं चौथा चैप्टर में खूब बढ़िया से। प्लस यहाँ दोनों जगह से क्या कॉमन आएगा 2, उसके बाद क्या यहाँ क्या बचा n माइनस 7, n माइनस 7 गुणनखंड सिखाए हुए बहुत बढ़िया से। अब देखिए टोटल में कॉमन क्या आ रहा है n माइनस 7, बाकी छूट क्या आ रहा है n प्लस 2 बराबर कितना हो रहा है 0। देखिए n माइनस 7 के बराबर भी 0 करेंगे और n प्लस 2 के बराबर भी 0 करेंगे, तो n बराबर आया 7 और n बराबर आया माइनस 2। माइनस 2 तो होगा ही नहीं, पदों की संख्या कैसे 0 से छोटा हो सकता है, असंभव है। इसको लिख देंगे असंभव, यह असंभव है। n का मान आया कितना, अतः n बराबर पदों की जो संख्या है 7। n निकाल लिए, अब a निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, समीकरण 1 से देखिए, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या है, समीकरण 1 से है a बराबर 6 घटा 2n, a बराबर 6 घटा 2n, तो लिखिए 6 घटा 2 गुना n का मान रखिए 7, तो कितना 6 घटा 7 दूना 14, तो a का मान कितना आया माइनस का 8, a का मान कितना आया माइनस का 8। तो देख लीजिए n निकालना था तो n आ गया 7, a आ गया माइनस का 8। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।